नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे, अपने मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको वैदिक काल के संपूर्ण क्लास करवा दिए। वैदिक काल में आपको 5 क्लास करवाए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप लोग डायरेक्टली वहां से भी जाके क्लास को कर सकते हैं, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग क्लास को कर सकते हैं। आप लोग जब तक शुरू से क्लास नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग शुरू से जाइए, शुरू से एक एक क्लास प्ले लिस्ट से जाके कीजिए, या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का मैं लिंक डाल देता हूं। आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग जाके क्लास कर सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में बना हुआ है बिहार बुक करके, बिहार समग्र प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग अपना क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साहित्य सोच से बिहार को हम लोग देखेंगे। आज का क्लास में हम लोग साहित्य सोच से बिहार को जानने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए दोस्त, अध्याय 4 है आपका साहित्य स्रोत, बिहार जानने का स्रोत। इसमें हम लोग देखेंगे वैदिक काल के संदर्भ में। हम लोग वैदिक काल तो पढ़ चुके, उसके संदर्भ में बिहार को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बिहार के संदर्भ में क्या आपका वैदिक काल। तो देखते हैं, भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश को में बसना प्रारंभ किया। आर्य जो थे भारत में सबसे प्रथम सर्वप्रथम कहाँ पे बसने आरंभ किए? सप्त सिंधु प्रदेश में बसना अपना आरंभ किए थे। आगे देखते हैं, इस प्रदेश अर्थात क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियाँ, यानी सप्त सिंधु क्षेत्र में कितने नदियाँ बहती थी? 7 नदियाँ बहती थी। और कौन कौन सी नदी थी? आपका सिंधु थी, सरस्वती थी, सतलज था, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी सप्त सिंधु प्रदेश में जो 7 नदियाँ बहती थी, आपका सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको? तो ऋग्वेद में मिलता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, मगध में निवास करने वाले को औठो में वाट कहा गया है। यानी मगध में निवास करने वाले को अर्थवेद में क्या कहा गया है? तो वाट कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्त? वाट कहा गया है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी बिहार में संस्कृति का प्रसार, यानी प्रचार प्रसार जो संस्कृति का था बिहार में, कौन से काल में हुआ? तो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। कितने वैदिक काल में? कौन से काल में? तो उत्तर वैदिक काल। 2 काल आपका वैदिक काल में, 2 काल के बारे में पढ़ाए थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आपका वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्य रूप से हुआ। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्यकरण प्रारंभ हुआ। यानी आर्य का क्या हुआ? आर्यकरण प्रारंभ हो गया आपका बिहार में। कौन से काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। वराह पुराण के अनुसार किकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किकट आपका ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग कौन से वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में किया गया है। वही वराह पुराण के अनुसार जो किकट है, किकट को का अपवित्र प्रदेश माना गया है, यानी अपवित्र प्रदेश कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, वायु पुराण, पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त, वायु पुराण, पद्म पुराण में क्या गया और राजगीर, पुनपुन को क्या इत्यादि स्थान को क्या पवित्र स्थान के श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। वायु पुराण में एग्जाम में आ जाए कि वायु पुराण में
असुरों का राज्य कौन से क्षेत्र को कहा गया है? तो आपको गया के क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। आर्यों को विदेश क्षेत्र में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। यानी आर्य जो है कौन से क्षेत्र में बसे? विदेश क्षेत्र में बसे, जिसकी चर्चा कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो आपका सतपथ ग्रंथ में किया गया है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सातानीरा नदी अर्थात वर्तमान में जो गंडक नदी है तक पहुंचने का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दे कि बक्सर के लिए वाल्मीकि रामायण में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ टरका राक्षसी का क्या हुआ था? वध हुआ था। बिहार के संदर्भ में वैदिक काल हम लोग देख लिए। यहाँ पे वैदिक साहित्य देखते हैं, संहिता या साहित्य को संहिता भी कहा जाता है। बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद संहिता है। क्या है? वेद साहित्य, यानी विश्व की सबसे प्राचीन जो वेद संहिता है, चाहे वेद साहित्य, वो क्या किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है। वही लिखा है कि विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद को क्या है? वेद संहिता आपका है। आगे देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है, जिसको मैं वैदिक काल में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। सभी वेद के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से विस्तार रूप से एक पॉइंट वाइज जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सबको मैं बता रखा हूँ। तो आप लोग जाके वैदिक काल के जितने भी क्लास करवाए सबको एक एक करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में बिहार को उल्लेख मिलता है। ये जो चारों वेद है इसमें क्या होता है? आपका बिहार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको ऊपर ही बता दिया है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए अर्थात वैदिक काल का जो क्लास करवा रहे थे उसमें ऋग्वेद को के बारे में आपको बताएं, जिसमें आपको बता रखे हैं कि बिहार शब्द का बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार शब्द के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात ऋग्वेद में बिहार और बिहार वासियों के लिए किकट कहा गया है। क्या कहा गया है? किकट कहा गया है। यजुर्वेद में बिहार के लिए विदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? विदेश शब्द का। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। सामवेद में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है बिहार के लिए कोई सा शब्द प्रयोग का, यानी बिहार के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। किसमें? सामवेद में। अर्थवेद में आपका बिहार के लिए वाट्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वाट्य शब्द का। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। ऋग्वेद में किकट का, ऋग्वेद में किसका किया गया है? किकट का। आपका वहीं पे यजुर्वेद में किसका किया गया है? विदेह का। सामवेद में कोई सा उल्लेख नहीं मिलता है। और अर्थवेद में किसका किया गया है? वाट्य का किया गया है। ये 3 शब्द का प्रयोग 3 वेदों में किया गया है। सामवेद में कोई सा प्रमाण नहीं, साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि कौन से वेद में किस शब्द का प्रयोग बिहार के लिए किया गया है। आगे देखते हैं नोट में, ब्राह्मण ग्रंथ पंचशिव में बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे आइए, वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय इत्यादि है, जिससे बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात मिलता है। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को समझिए आप लोग। वेदों की संहिता से रचित, वेद के संहिता से जो रचित किया गया है, रचना किया गया है, कौन सा? ब्राह्मण ऐतरेय, ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय, शतपथ ग्रंथ, तैत्तिरीय इत्यादि, जिसमें बिंबिसार, आगे आपको बिंबिसार के बारे में हम पढ़ाएंगे। एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है, ठीक है। तो सबके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे एक एक करके। तो बिंबिसार के पूर्व जो घटना हुआ था उसका क्या जानकारी इसमें
मिलता है किस में, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में, शतपथ में और तैतरेय में इस सब की जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं बिहार का प्राचीनतम वर्णन अर्थवेद तथा पंचशील ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यानी बिहार का प्राचीनतम वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो आपका अर्थवेद तथा पंचशील ब्राह्मण ग्रंथ से हमको मिलता है, जो संभवतः 10वीं 9वीं ईसा पूर्व का था। जो कब का था, 10वीं या 9वीं ईसा पूर्व का था, जिसमें बिहार वाट्य कहा गया है, यानी जिसमें बिहार को क्या कहा गया है, वाट्य कहा गया है, अर्थात वेद और पंचशील ब्राह्मण ग्रंथ में है। ये पंचशील जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो आपका वेद है उसमें अर्थवेद में बिहार को क्या कहा गया है, वाट्य कहा गया है। आगे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, यानी क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिहार के लिए किसी विशेष शब्द का उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ में क्या बिहार के लिए कोई सा विशेष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्यों का आगमन बिहार में हुआ, इस शतपथ ग्रंथ से प्राप्त होता है। यानी शतपथ ग्रंथ से हमको क्या जानकारी मिलता है कि आर्य का जो आगमन है, आर्य का कि बिहार में आए, अर्थात शतपथ ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। यानी आर्य बिहार में आए, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आपको शतपथ ग्रंथ से मिलता है। इसी ग्रंथ में गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, गंडक नदी का मिलता है। जो भी फ्रेंड से सारण जिला से है, वैशाली जिला से है, तो गंडक नदी आपका सोनपुर होते हुए जाके पटना में क्या होती है, मिलती है। आपका सोनपुर और वैशाली जिला जो हाजीपुर और सोनपुर के बीच में जो नदी है उसको, वो कौन सा नदी है, गंडक नदी है, जो कहाँ होता है, जाके आपका पटना में मिल जाता है। आगे देखते हैं गंडक नदी को वेदों में सादा नीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सादा नीरा कहते हैं। यानी गंडक नदी एग्जाम में आ जाए कि वेद में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं, तो सादा नीरा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे सादा नीरा का अर्थ सालों भर पानी भरा होता है। यानी सादा नीरा का अर्थ क्या होता है, जिसमें सालों भर पानी भरा रहे, तो गंडक नदी में क्या है, सालों भर पानी भरा रहता है। आगे देखते हैं दोस्त, विदेह का उल्लेख इस ग्रंथ में भी मिलता है। विदेह का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, इस ग्रंथ में भी मिलता है, आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे देखते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ यजुर्वेद का व्याख्या कहता है। ये ग्रंथ क्या है आपका, यजुर्वेद का व्याख्या कहता है। आगे देखिए, गंडक नदी से शालिग्राम पत्थर की प्राप्ति होती है। गंडक नदी से किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों, शालिग्राम पत्थर की प्राप्ति होती है। इसी शालिग्राम पत्थर से अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण हुआ है। यानी जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मूर्ति का निर्माण किया गया है, इसी शालिग्राम पत्थर से किया गया है। और ये शालिग्राम पत्थर कहाँ से प्राप्ति होती है, आपका गंडक नदी से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं वायु पुराण या पद्म पुराण। किसके बारे में हम देखेंगे, वायु पुराण या पद्म पुराण। वायु पुराण प्लस पद्म पुराण से राजगीर, पुनपुन, गया इत्यादि स्थानों का उल्लेख मिलता है। यानी वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है आपका, या पद्म पुराण कह सकते हैं, आपका राजगीर, पुनपुन और गया का उल्लेख मिलता है। वराह पुराण, यहाँ पे पुराण हो गया, क्या है, वराह पुराण। वराह पुराण में आपका वराह पुराण है। वराह पुराण में आपका कीकट को अपवित्र देश प्रदेश से, यहाँ पे कीकट को, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, वराह पुराण क्या होगा दोस्तों, वराह पुराण होगा। यहाँ पे वराह लिख देते हैं, वराह पुराण यहाँ पे होगा। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश,
यहाँ पे प्रदेश होगा, प्रदेश, प्रदेश कहा गया, अर्थात वराह पुराण में बिहार को अपवित्र प्रदेश देश के नाम से जाना गया है। इस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। रामायण आपका क्या है, रामायण में भी बिहार के लिए क्या प्रयोग किया गया है ये देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में 2 शब्द मलद और करुणा का प्रयोग किया गया है। जो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को लिखा गया है उसमें 2 शब्द मिलता है, मलद और करुण का प्रयोग किया गया। मलद और करुणा वाल्मीकि रामायण में बक्सर स्थान यानी बक्सर स्थान के लिए प्रयोग किया गया। यहीं पे भगवान राम ने तलका राक्षसी का क्या किए थे, वध किए थे। तो यहाँ पे रामायण में भी क्या है, बिहार का जानकारी मिलता है, जहाँ पे श्री राम ने, भगवान श्री राम ने क्या किए थे, बक्सर में आपका जो राक्षसी थी तलका, उसका क्या किए थे, वध किए थे। कहाँ पे, मलद और करुणा में। तो इस चीज़ का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में, यानी जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बिहार का क्या उल्लेख मिलता है, इसको भी एक नज़र हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद है। अंगुत्तर जो निकाय है इसमें कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट वाइज आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अंगुत्तर निकाय में कितना महाजनपद है दोस्त, तो 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों का साक्ष्य उल्लेख बौद्ध धर्म के किताब अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये जो 16 महाजनपद है उसका उल्लेख या साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आपका अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, किताब है बौद्ध धर्म का, वहाँ से प्राप्त होता है। 16 महाजनपद में से 3 जनपद मगध, अंग और वजी का है, बिहार में है। ये जो 3 आपका 3 जो जनपद है, कौन कौन, मगध, अंग और वजी, ये क्या है, बिहार में है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो 16 महाजनपद है उसमें से कौन कौन से जनपद में बिहार में कौन कौन से जनपद थे, कौन कौन से जनपद थे या है, तो उसका वर्णन अगर प्रश्न पूछे तो आपको क्या बताना है, मगध, अंग और वजी, ये 3 जनपद जो थे बिहार में थे। आगे देखते हैं नोट में, पत्नियों के 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का उल्लेख है, बौद्ध धर्म में पत्नियों के यानी 7 प्रकार पत्नियां होती है, उसका उल्लेख बौद्ध धर्म के जो किताब है अंगुत्तर निकाय उसमें किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध द्वारा वधि कसम, चोर समा, अयसम, मातुस समा, भग्नि समा, सखी समा, दासी समा, 7 प्रकार के पत्नियों के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, किताब है अंगुत्तर निकाय, उसके अनुसार पत्नियां के कितने प्रकार होते हैं, तो 7 प्रकार, यानी पत्नी के 7 प्रकार होते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब आपको एक एक करके बता दे कौन कौन से, वधिकसम, चोर समा, अयसम, मातु समा, भग्नि समा, सखी समा, दासी समा, ये 7 प्रकार के क्या थे, पत्नियां थी। सबके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्या था, वध चित्त भार्या, जो दूषित चित्त वाली होती है, जो दूषित चित्त वाली होती है, जो अहित चाहने वाली होती है, जो पति की अपेक्षा कर अन्यों के प्रति अनुरुक्त रहती है, जो धन द्वारा खरीदे गए दास से हत्या करवाने की उत्सुक रहती है, पुरुष की ऐसी भार्या यानी ऐसी पत्नी को वधक चित्त भार्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्रेंड से वीडियो को देख रहे हैं, अगर महिला कोई फ्रेंड्स है, महिला कोई बच्चे हैं जो देख रहे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि ये जो बताया गया है बौद्ध ग्रंथ के किताब अंगुत्तर निकाय में, उसके अनुसार हम आप लोगों को बता रहे थे। आज के वर्तमान समय में ऐसा देखने को भी मिलता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हो रही है जो आप लोग जिससे भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ पे हम जो 7 प्रकार के जो बताया गया है अंगुत्तर निकाय किताब है, उसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं कि पत्नी के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार आपका था
वधचित भार्या, उसके बारे में बता दें। वधचित भार्या का मतलब होता है जो दूषित चित्त वाली होती है, जो पत्नी दूषित चित्त वाली होती है, जो अहित चाहने वाली होती है, अर्थात अपने पति का जो अहित चाहती है, जो पति की अपेक्षा कर अन्यों के प्रति अनुरूप रहती है, यानी अपने पति के प्रति उतना अनुरूप नहीं रहती है, दूसरे के प्रति रहती है, जो धन द्वारा खरीदे गए दास से हत्या करवाने को उत्सुक रहती है, यानी जो पैसा से के द्वारा पैसा देके अपने पति को क्या हत्या कराने के लिए क्या उत्सुक रहती है पुरुष की, ऐसी भार्या को क्या कहते हैं? वधचित भार्या कहा जाता है। आगे देखते हैं चोर समा, जो अपने पति द्वारा दिए गए धन संपत्ति को फिजूल में उड़ा कर नष्ट कर देती है, उसे चोर समा कहते हैं। आगे देखते हैं ऐसम, जो निकम्मी रहने वाली, आलस्य प्रधान, खूब खाने पीने वाली, प्रचंड अशब्द बोलने वाली तथा पति के उत्साह को दबा देने वाली, ऐसे मालकिन जैसी पत्नी ऐसम भार्या कहलाती है। आगे देखते हैं मातुसमा, यानी माता जैसी, जो सदैव हित चाहने वाली होती है, वैसी पत्नी जो अपने पति की क्या सदैव हित, यानी पति को हमेशा भलाई चाहने वाली, पति को देखभाल इस प्रकार करती है जैसे माता पुत्र को जो पति को कमाए हुए धन की रक्षा करती है, पुरुष की इस प्रकार की भार्या मातुसमा अर्थात माता जैसी भार्या पत्नी कहते हैं। यानी मातुसमा का क्या हुआ? मातुसमा जो थी पत्नी का प्रकार है, यानी जो पत्नी अपने पति का हमेशा हित चाहती है, उसको कोई भी कष्ट हो जाए तो अपना कष्ट समझती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख परेशानी हो तो उससे क्या आहत होती है। तो हित चाहने वाली जो पत्नी होती है, पति का क्या देखभाल करने वाली होती है, जैसे एक माता अपने पुत्र की देखभाल करती है, उसी तरह पत्नी अपने पति की देखभाल करती है। ऐसे पत्नी को जो क्या कहते हैं? मातुसमा कहते हैं। या यहाँ पे देखिए पति द्वारा कमाए हुए धन की क्या कहती है? फिजूल में बर्बाद नहीं करती है, रक्षा करती है। आगे देखते हैं भाग्नि समा, जो छोटी या बड़ी बहन के समान अपने पति के प्रति गौरव का भाव रखती है। जो छोटी या बड़ी बहन के समान, जो पत्नी छोटी या बड़ी बहन के समान अपने पति के प्रति क्या रखती है? गौरव का भावना रखती है, पति के आज्ञा में रहने वाली होती है पुरुष की, ऐसी पत्नी को भग्नि समा भार्या कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त सखी समा, यानी मित्र समान, जैसे चिरकाल बहुत समय के अंतर आगत सखा आए, मित्र को देखकर कोई सखी पसंद होती है, उसी प्रकार जो कुलीन सिलवान पवित्रवता नारी अपने पति को देखकर प्रमुदित भीतर तक पसंद चित्त होती है। पुरुष यहाँ पे रू होगा, पुरुष की ऐसी पत्नी को सखी समा पत्नी कहते हैं। यानी जो पत्नी अपने पति को मित्र के समान समझे, प्रसन्न हो, पति कहीं से आए तो प्रसन्न हो जाए, वैसे पत्नी को क्या कहते हैं? आपका सखी समा पत्नी कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त दासी समा, जो मारने पीटने का डर दिखाने पर भी क्रोधित न होने वाली, शांत रहने वाली, दोषी रहित चित्त से पति से हर बात को सहन करने वाली, जिसे क्रोध नहीं आता हो, जो स्वामी के वश में रहने वाली होती है, पुरुष की ऐसे पत्नी को दासी समा पत्नी कहते हैं। अर्थात इसके कहने का क्या तात्पर्य कि जो मारने पीटने का डर दिखाने पे भी क्रोधित ना होने वाले, यानी बहुत सारे पति क्या होते हैं कि पत्नी को मारते पीटते हैं, यानी जो पति अपने पत्नी को मारने पीटने या क्रोध दिखाए उससे भी क्या हो, डरे नहीं, क्रोधित ना, शांत रहे, एकदम कुछ जवाब ना दे, दोष रहित चित्त से पति को हर एक बात को सहन करें, पति द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उस बात को क्या सहन करने वाली, क्रोधित नहीं होने वाली, चिल्लाने वाले नहीं, पति कुछ बोलता है तो उस पर जवाब पलट के ना देने वाली, ना चिल्लाने वाली, ऐसे पत्नी को क्या कहते हैं? दासी समा पत्नी कहते हैं। यानी पुरुष की ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं? दासी समा पत्नी कहते हैं। तो अंगुत्तर निकाय में जो 7 प्रकार के पत्नियां के प्रकार है उसके बारे में आपको एक एक करके सभी को बता दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्त
बिहार का उल्लेख बोर्ड ग्रंथ में दिव्य ज्ञान में मिलता है। किस में मिलता है? दिव्य ज्ञान में मिलता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए बिहार का उल्लेख बोर्ड ग्रंथ के कौन से कहाँ पे मिलता है, तो आपका दिव्य ज्ञान में मिलता है। किस में मिलता है? दिव्य ज्ञान, यानी बिहार का उल्लेख बोर्ड ग्रंथ के दिव्य ज्ञान से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, बिहार का उल्लेख बोर्ड ग्रंथ के त्रिपिटक में भी मिलता है। किस में मिलता है? बोर्ड ग्रंथ के जो त्रिपिटक है उसमें भी बिहार का उल्लेख आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग बोर्ड ग्रंथ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था बिहार के संदर्भ में वो आपको बता दिए। आगे देखते हैं, बिहार का उल्लेख जैन ग्रंथों में, बिहार का उल्लेख जैन ग्रंथ में क्या किया गया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र में बिहार के मगध और वैशाली का उल्लेख मिलता है। यानी जैन ग्रंथ का जो भागवती सूत्र है उसमें आपका बिहार के मगध और वैशाली का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, भद्रबाहु चरित्र में भी बिहार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों एक एक करके आपको मैं सभी के बारे में बता दिए। आपका साहित्य स्रोत के अनुसार जो बिहार को जानने का जो स्रोत है साहित्य स्रोत, उसके अनुसार जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट था उस सब के बारे में एक एक बता दिए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा कराया गया क्लास आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से किए होंगे, साथ ही नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो आप लोग वीडियो को क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।